हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं बता दूं मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लास्ट 30 डेज में लॉ में स्पेशली कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, एटलीस्ट पास हो सकते हैं। साथ साथ हम 60 प्लस भी गेन कर सकते हैं अगर मैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग नो टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट हाँ, एक चीज़ आपको रिमाइंड कर दूं कि जैसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले लॉ के लिए ऐसी कल और परसों वीडियो आएगी क्यूए एंड इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि भाई कैसी लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, स्पेशली देन एडिट करने में, हर एक चीज करने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे प्लीज बताना कि कैसी लगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको साइड में देख रहा होगा हमारा इंस्टीट्यूट जो हमें वेटेज देता है चैप्टर वाइज, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, इस वीडियो में आपको साइड में दिख रहा होगा क्या क्या वेटेज है चैप्टर्स की। बट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि आप कौन से चैप्टर ऐसे कर सकते हो, ऐसे कौन से टॉपिक्स कर सकते हो स्पेशली जिससे आप एटलीस्ट पास हो जाओ। तो भाई तीन ही चैप्टर बताऊंगा, अगर आप उनको भी करते हो तो आराम से पास हो जाओगे। एंड उन चैप्टर्स को भी कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो वो तीन चैप्टर है भाई हमारा सोगा, मतलब सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज लॉ। अगर आप इन तीनों को भी करके जाते हो ना भाई, आप आराम से पास हो जाओगे भाई, ठीक है, आराम से। कोई वो नहीं है कि पास नहीं होगा, आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि हर एक चैप्टर की वेटेज ना 15 नंबर मिनिमम है, बेयर मिनिमम 15 नंबर का आता ही है। तो 15 15 15 45 अब आराम से पास हो। इवन 50 मार्क्स का प्लस ही जाता है हमेशा, तीनों का मैंने देखा है। तो आप इन तीनों चैप्टर को भी अच्छे से कर लोगे तो भाई बहुत आराम से पास हो जाओगे। अब इनको करना कैसे, मैं आपको पहले ये भी बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले मैराथन वीडियो देखो। जैसे आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आप सबसे पहले पार्टनरशिप की मैराथन वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपने मैराथन वीडियो देखी, उसको समझो। देन मॉड्यूल में से भाई पढ़ना स्टार्ट करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको पढ़ने याद करो भाई। कुछ कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है लॉ में जो आपको रटनी ही पड़ेगी, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रोविजन समझो, देन उसको रटो एंड देन क्या करो, क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन मतलब आपने पार्टनरशिप करा तो पार्टनरशिप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आरटीपी की फॉर्म में, प्रीवियस ईयर के फॉर्म में। और इंस्टीट्यूट भाई ज्यादा बार बार रिपीट ही करता रहता है, मोस्टली क्वेश्चन आपको दिखेंगे क्या रे, आपको टॉपिक्स दिखेंगे। जैसे पार्टनरशिप आप करोगे तो आपको, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, आपको दिखेगा कि यार इंस्टीट्यूट बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है अपना, ठीक है। तो मैं ये बस यही बोलूंगा भाई, बेसिकली इन तीन चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओ, ठीक है, आप आराम से पास होगे। अब इनको करना कैसे भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई, मैराथन देखो अच्छे से। बहुत सारे मैराथन मैराथन है यूट्यूब पे, आपको जो पसंद आ रहा है वो वीडियो देख सकते हो। मैराथन कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि भाई हमें प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ा, अगर वो आता है केस स्टडी में तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे प्रोविजन। मतलब प्रोविजन मतलब अगर वो जिस भी बारे में पूछ रहा है उसका पूरा सेक्शन लिखेंगे, जो भी पूछ रहा है। फिर हम लिखेंगे फैक्ट। फैक्ट हम जो क्वेश्चन में केस स्टडी लिखे उसी को काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे। देन कंक्लूजन लिख देंगे कि जो भी सच सही है, जो गलत है, जो भी हम वो लिखेंगे। तो तीन चीज में करना डिवाइड करके, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन, आपको ऐसे आंसर करना है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड बात। थर्ड में बात बताऊंगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है लॉ में जो आपको याद करनी पड़ेगी, और भाई लिख लिख के करना, हो जाएगी, ज्यादा नहीं, आपको टाइम लगेगा भले, पर मैंने बोला तीन चैप्टर में लिमिटेड करके जाओ भाई, आराम से पास हो। अब ये नहीं कि तीन ही करके जाओ, नहीं, तीन को स्ट्रॉन्ग करके जाओ, बाकी चैप्टर्स भी करो। एलएलपी, आप एलएलपी कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इंडियन रेगुलेटरी एक्ट कर सकते हो भाई, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसमें से, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें से भी आप पढ़ो, छोड़ो मत। बट ये तीन टॉपिक्स मैंने ऐसे बताया जिसको बस पास होने के, भाई पास नहीं हो पा रहा या भाई याद नहीं हो पा रहा, भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसके लेके भाई तीन चैप्टर्स पकड़ लो, अच्छे से कर लो। आप मैराथन देख लो, देन आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आप आरटीपीसी से क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आप पीवाईक्यू लगाओ। भाई क्यों नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, क्यों याद नहीं होगा बताओ। जब इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो भाई ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन होंगे ना। कितना, इतना बड़ा तो पार्टनरशिप एक्ट है नहीं, इतना बड़ा सोगा भी नहीं है। कितने क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट, लिमिटेड सेक्शन ही तो है। तो बार बार आप पढ़ोगे ना भाई, मल्टीपल रिवीजन ही काम करेगी लॉ में, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब मल्टीपल क्वेश्चन रिवीजन स्टार्ट कर दो, साथ साथ भाई डेली 5 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो लॉ में डेली। जैसे अगर आप तीन चैप्टर कर रहे हो जो मैंने बताया, तो 2 क्वेश्चन आप कर लो सोगा में से, 2 क्वेश्चन कर लो पार्टनरशिप में से, एक कर लो कंपनी में से। डेली रात को सोने से पहले 5 क्वेश्चन कर लो। भाई क्यों कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड नहीं होगा बताओ। जब डेली करोगे ना तो भाई पक्का बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप डेली पढ़ना स्टार्ट करो, आप डेली प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट करो, आप डेली क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, आराम से आपको सब याद आएगा पेपर में। और आपको लग रहा है अगर मैं भूल रहा हूँ पेपर में, तो भाई ये सब माइंड का खेल है, मुझे भी लगता है ना भूल रहे हो। पेपर में अगर आप बैठोगे ना, आपको सब याद आएगा भाई, ऑलमोस्ट सब। उस टाइम दिमाग दिमाग बहुत चलता है, आपने देखा जो हमें आता नहीं है ना, हम उस पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं, कि उस टाइम माइंड बहुत एक्टिवली काम करता है भाई। तो प्लीज सबसे पहले ना डरो मत कि भाई याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, कैसे करूं, भाई हो जाएगा। आप लोग लिखना तो स्टार्ट करो, आप लोग प्रोविजन पढ़ना तो स्टार्ट करो। अब 5 बार 6 बार पढ़ो, डेली रिवीजन करो ना। जैसे आपने पार्टनरशिप एक्ट का मैराथन देख लिया, 4 दिन बाद फिर रिवाइज कर लो, फिर उसके 10 दिन बाद फिर रिवाइज कर लो, भाई क्यों नहीं होगा बताओ, आराम से हो जाएगा, ठीक है। थर्ड मैं आपको बताऊंगा, पहले हमने बोला मैराथन देखना स्टार्ट कर दो, सेकंड मैंने आपको बताया प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन कैसे करना है। थर्ड भाई कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस है जो भाई बार बार रिपीट हो रहा है, आप देखना
उनको भाई काइंड ऑफ रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फोर्थ, राइटिंग प्रैक्टिस भाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड फिफ्थ, अगेन डेली भाई क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई डेली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। डेली 5 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, आराम से हो जाएगा। एट लास्ट यही बोलूंगा भाई लॉ में कि भाई देखो, नो डाउट आपके लिए नया सब्जेक्ट है, दिक्कत होती है, मेरे को भी होती थी, बट लॉ में भाई हमको अपने आप को प्रिपेयर ऐसे करना है कि भाई 3 या 4 चैप्टर अच्छे से कर लो। जैसे मैंने आपको बताया, सोगा कर लो, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, कंपनीज लॉ कर लो, एंड पार्टनरशिप कर लो। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ना मत, छोड़ना आपको कुछ नहीं है, बट ये 3 चैप्टर एटलीस्ट पक्के कर लो भाई अपने, बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आप 3 भी पक्के कर रहे हो तो आप देख रहे हो भाई 15 से 20 मार्क्स मिनिमम आ रहे हैं, तो अगर आप सबको टोटल भी करो तो 50 से तो प्लस ही बैठ रहा है आपका, ठीक है। तो आप 50 से प्लस बैठो तो आप 40 नहीं ला पाओगे, एटलीस्ट ले आओगे ना। एंड अगर जिसने एलएलपी भी कर रखा है, जिसने इंडियन रेगुलेटरी एक्ट भी कर रखा है, तो भाई आपको 60 प्लस आराम से चल जाएगा, बहुत आराम से। बट इस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको डर लग रहा है कि याद नहीं कर हो रहा, कैसे लिखूंगा वैसे लिखूंगा, जो भी है उसके लिए अगेन मैंने बोला भाई 5 क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, एंड कुछ नहीं। एट लास्ट यही बोलूंगा, जो 3 चैप्टर बताया उसको पकड़ लो, अच्छे से करना स्टार्ट कर दो। देन मैराथन देखो सबसे पहले। आपको लग रहा है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्लियर नहीं है, तो मैराथन देखो, 2-3 घंटे का बहुत सारे मैराथन दिख जाएंगे आपको, बहुत क्लियर हो जाएगा। उसको अच्छे से देख लो। उसके अगर मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, आरटीपी एमटीपी करना स्टार्ट करो, रिटन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एंड अगेन रात को डेली सोने से पहले भाई पढ़ लो, भले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ लो, या कुछ लिख भी लो, मतलब 5 क्वेश्चन करो, उसमें से 1-2 क्वेश्चन लिख लो, बाकी 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लो। आप देखो ना, डेली इतना इतना पढ़ोगे, आप पे 30 दिन है, 30 दिन में मतलब आप 150 क्वेश्चन रिवाइज करके जाओगे। क्या आपको लगता है 150 क्वेश्चन कम है? मेरे को तो नहीं लगता भाई, 150 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। अगर आप 150 क्वेश्चन करके जाओगे ना, आप 40 नंबर नहीं ला पाओगे, खुद सोचो, आराम से आ जाएंगे 40 नंबर, ठीक है। सो आप लोग प्लीज ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ज्यादा यूट्यूब वीडियो के पीछे भी मत भागो, क्या करूँ याद नहीं हो रहा, ऐसा वैसा। याद करना पड़ेगा भाई, नो मोर ऑप्शन। ट्राई करो, डेली बार रिवीजन करो। आपने सुबह पढ़ा, आप शाम को पढ़ो, उसको इसी को रिवाइज करो, ठीक है। आज जो आपने पढ़ा उसको 4 दिन बाद फिर रिवाइज करो, फिर 4 दिन बाद से फिर 10 दिन बाद रिवाइज करो, अपने आप माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। और आपको लग रहा है भूल रहा हूँ, ऐसा हो रहा है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रोविजन याद है, सब याद है, तो एग्जाम टाइम पे आपको सब याद है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई होप आपको कुछ हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, एंड कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लगी। सो या बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।